Hello, good morning students. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hand frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your Vyakran Srovar and chapter number 2. चैप्टर 2 वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला में के बारे में, ठीक है। वर्णमाला अब पढ़िए और समझिए। अब इसमें क्या है, हाथी शब्द बना है हा जमा थी, हाथी, ठीक है। भालू शब्द बना है ब जमा लू, भालू। केले शब्द बना है के जमा ले, केले। सेब शब्द बना है से जमा ब। आगे है अनार शब्द बना है अ जमा नाकोआ जमा र। तोता शब्द बना है तो जमा ता। तरबूज शब्द बना है त जमा र जमा बू जमा ज, तरबूज, ठीक है। आगे है दावत। दावत शब्द कैसे बना है द जमा व जमा त, दावत, ओके। आगे है से के और भी टुकड़े हो सकते हैं। अब देखो, जैसे हम लिखते हैं सा को एक ही मात्रा से, अब इसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं, जैसे स हलन, इसको उ की मात्रा को हम हलन कहते हैं, स हलन जमा अ जमा ए। अब से को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम जब वन विषय लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। परंतु स जमा अ ए के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। अब आपको पता है बच्चे, से के हम इतने टुकड़े बना सकते हैं वन विच्छेद में। अगर इससे ज़्यादा हमने टुकड़े बनाने हैं इस शब्द के तो बनेंगे नहीं ना, तो इसका आएगा अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। आगे स अ ए आ ए ओ आदि सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, मतलब कि अब जब इनको लिखते हैं ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, ये सभी ध्वनियाँ मुख से बोली जाती हैं, ठीक है। और ये हम सभी जो ध्वनियाँ हैं हम मुंह से बोलते हैं। ध्वनियों का बोला और लिखा रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है। अब देखो, अब जो भी हम इन आगे का है ध्वनियों का बोला या लिखा रूप। अब हम किसी भी चीज़ को लिखते हैं, जैसे कि हाथी, ये क्या हुआ, ये शब्द अक्षर, हम इसको अक्षर कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, मुख से बोला और लिखा रूप वर्ण या अक्षर कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, ध्वनियों को हमने देखो, ध्वनियाँ क्या थी, हमने ऐसे करके लिखा था। जब इसका रूप बना शब्द अक्षर का तो क्या बन गया, हाथी। तो ये क्या है, ध्वनियों का बोला और लिखा रूप क्या बन गया, वर्ण या अक्षर कहलाता है। आगे है वर्ण का क्रम के अनुसार लिखा गया समूह वर्णमाला कहता है। अब वर्ण जो होता है उसका क्रम के अनुसार लिखा, ठीक है, जैसे उसको लिखा काम के अनुसार लिखा जाता है उसको वर्णमाला कहलाता है। वर्ण से शब्द बनते हैं। वर्ण, अब आपको पता है हमने करना वर्ण विच्छेद बनाए थे तो उसके ही हम क्या बनाते हैं, उससे ही शब्द बनते और शब्दों से वाक्य बनते हैं। ये सभी को पता है ना। अगर हमें शब्द आते होंगे किसी भी शब्द का, जैसे कि भालू, केले, सेब, अगर हमें इस शब्द का ज्ञान होगा हम फिर तभी इसके वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इस चीज़ का नहीं पता होगा तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं नहीं ना। तो यही है, वर्ण का शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। आगे हैं
हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर और व्यंजन। अब आपको पता है बच्चे, स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं वर्णमाला में। स्वर कितने प्रकार के होते हैं वो बताती हूँ, पढ़ते हैं हम। अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि। ए, बड़ी ए, छोटी ओ, बड़ा ओ, छोटा क्या है ये, अंग, छोटा अह। इसको हम अंग कहते हैं, इसको अह कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें स्वर पढ़ते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे 13 स्वर बनते हैं, पर जो ये अंग है, अह है। देखो अब हम अंग को बोलते हैं तो इसमें देखो, जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें स्वर का और व्यंजन का दोनों की आवाजें आती हैं। स्वर की कैसे, अ, ग। अब जब दो स्वर बोले जाते हैं वो क्या हो गया, व्यंजन। अंग जो बोलते हैं तब स्वर भी बोल रहा है, अह बोलते हैं, अ जो हो गया वो किसका, स्वर हो गया, और ह जो हो गया वो व्यंजन। तो ये दोनों चीज़ों में आते हैं, स्वर में भी व्यंजन में भी। अब इसके अलावा इन दोनों को छोड़कर वो जो हैं, ये इतने स्वर हैं, हमने ये काउंट करने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे कितने स्वर हुए, 11 स्वर हुए, ठीक है। उसके अलावा जो 2 हैं ये क्या हो गए, अयोगवा। अयोगवा इसलिए कहते हैं, इनको अयोगवा कहते हैं क्योंकि ये स्वर में भी आते हैं और व्यंजन में भी आते हैं। तो ये क्या हुए, 2 अयोगवह, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है, ये है व्यंजन, आगे है व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स आगे हमने पढ़ने हैं। वो कितने हैं, 1। अब इसको भी हमने काउंट करना है, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। अब इसमें हमें व्यंजन कितने हुए, 39। तो हमारे कितने व्यंजन हुए, 39। हमने यही लिखने हैं, ठीक है। स्वर कितने हुए, 11, और 39 कितने हुए, व्यंजन हमारे, ओके। उसके बाद है ध्वनियों का बोला या लिखा गया रूप। आगे है, ध्वनियों का बोला या लिखा गया रूप वर्णमाला कहलाता है। अब ध्वनियों से जो बोला जाता, ध्वनियों का बोला और लिखा गया रूप को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं। वर्ण का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। मैंने बताया था, जो उनका क्रम के अनुसार लिखा गया जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्ण से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। वर्ण से क्या बनते हैं, शब्द। अब हमने वर्ण कहाँ पे हुए, ये वाले वर्ण है, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, शब्द। अब अनार का तभी पता चल रहा है, अ जमा ना को आ जमा र। अब इसको हम इकट्ठे करके बनाएंगे, ये क्या बन गया, शब्द, ठीक है, अनार। तो ये क्या हुआ, हमने वर्ण से शब्द, शब्दों से वाक्य, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में शामिल है स्वर और व्यंजन। इसमें 2 पार्ट है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। उसके बाद है, आपने बच्चे इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है आपको, स्वर और व्यंजन छांटकर अलग अलग लिखिए, ठीक है। आपने जो स्वर है और जो व्यंजन है वो दोनों क्या करने हैं, छांट कर लिखने हैं। स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये असाइनमेंट भेजनी है, आपने अच्छे से देखना है। आपने ये इसमें से पहले अपने आप कोशिश करनी है कि स्वर कौन से, व्यंजन कौन से। मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, तो पहले अपने आप करना है, ठीक है। आपने उसके बाद आपने ये असाइनमेंट देखनी है। इजी है ये टॉपिक। अगर आपको कुछ ना समझ आए, मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको बच्चे बताऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।